अब आप देख लीजिएगा नीचे दिए गए चित्र में अंतः एकांतर तथा संगत कोणों के युग्मों की पहचान करना है। अब इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 4 विकल्प दिए गए हैं, उत्तर आकृति का चुनाव करना है जिसमें समस्या आकृति छिपी हुई है। समस्या आकृति है इस प्रकार से, तो आपके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, उत्तर का चुनाव करना है और जो समस्या आकृति है इसके पहचान करना है। ये आपके समस्या आकृति है और आपके उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कथन पे आधारित है। परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां अंश एक हर दोनों ही पूर्णांक हो और हर कभी भी शून्य नहीं हो। नीचे दिए गए अभिकथन एस व कारण आर के लिए सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपके अभिकथन देख लीजिएगा, 0 भागित -3 एक परिमेय संख्या है, कारण 0 और -3 पूर्णांक है। अब कथन कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है ये कथन की सही व्याख्या नहीं है। दूसरा विकल्प देख लीजिएगा, कथन कारण दोनों सही हैं, जो कारण है कथन की सही व्याख्या नहीं है। कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है, कारण सही है। तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन पहला, कथन कारण दोनों सही हैं और ये आपके जो कारण है कथन की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन संश्लेषित रेशे को प्रदर्शित करता है? नायलॉन, सिल्क, रेयन, पॉलिएस्टर। सही उत्तर है आपके ऑप्शन सी और इसमें आपके नायलॉन, फिर आपके रेयन और पॉलिएस्टर शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नीचे दिए गए शब्द हैं जिनमें सार्थक रूप में हमें व्यवस्थित करना है और सही विकल्प का क्रम के अनुसार हमें इसको मिलाना रहेगा, लिखना रहेगा। अब सबसे पहले आएगा आपका मिट्टी, फिर आएगा आपका बीज, फिर आएगा आपका पानी बी, फिर आएगा आपका सी पौधा, फिर आएगा आपका वृक्ष। तो सही उत्तर है आपके ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कॉलम 1 से कॉलम 2 का मिलान करना है। कृत्रिम रेशम तो आपके हैं रेयन, अग्नि प्रतिरोधक मेलामाइन, ग्रीन हाउस प्रभाव तो आपके आएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, भोज्य पदार्थों को ताजा रखने के लिए तो आपका आएगा ये नाइट्रोजन। सही उत्तर है आपके ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यदि फूलों में गुलाब को लिली, लिली को गुलहड़, गुलहड़ को कमल और कमल को चंपा कहा जाए तब भारत का राष्ट्रीय फूल होगा। सही उत्तर है आपके ऑप्शन ए चंपा। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से आपके कथन कारण पे आधारित है। कथन देख लीजिएगा, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, कारण स्टेनलेस स्टील के जो अवयव हैं ये आपके लोहा है, कार्बन है, क्रोमियम है और निकिल होते हैं। अब विकल्प देख लीजिएगा, कथन कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या है। दूसरा, कथन कारण दोनों सही हैं लेकिन जो कारण है कथन की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है कथन कारण दोनों सही हैं, तीसरा है कथन सही है, कारण गलत है। चौथा है कथन गलत है, कारण सही है। तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन पहला, कथन कारण दोनों सही हैं, जो कारण है कथन की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रिभुज की रचना करने में सुसंगत चरणों को प्रदर्शित करता है? सही क्रम का चयन करना है। एक रेखाखंड ए भी बनाया, बिंदु ए से चाप एसी काटा, ए पर 75 अंश का कोण बनाया तथा किरण ए एक्स खींचा, डी रेखा आई बनाया, बिंदु बी से सी को मिलाया। अब इसमें हमें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा आपका डी, फिर आएगा ए, फिर आएगा आपका सी, फिर आएगा आपका बी, फिर आएगा आपका ऑप्शन ई। तो सही उत्तर है आपके ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, दिए गए अनुक्रम में लुप्त संख्या क्या है ये हमें बताना है। तो सही उत्तर आएगा आपका 28। 61वें क्वेश्चन का सही आंसर है आपके ऑप्शन डी। इसको मैं कम्युनिटी वाले टैब में इसको अपलोड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। खंड 1 से खंड 2 का मिलान करना है। खंड 1 एक ज्यामितीय आकृति है, खंड 2 ज्यामितीय आकृति के नाम हैं। तो सबसे पहले आएगा, पहला है आपके समचतुर्भुज, दूसरा है आपके षष्ठभुज, तीसरा है आपके समलंब चतुर्भुज, चौथा है आपके पंचभुज। तो सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नीचे 5 संख्याएं दिया गया है, इनमें से कुछ एक समान पैटर्न अवधारणा या अनुसरण करती है जबकि अन्य नहीं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। अब इसमें कुछ कीवर्ड दिया गया है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा कीवर्ड गलत है और क्यों है। तो 121 आपको पता है ये आपके 11 का स्क्वायर है,
ये आपके 13 का स्क्वायर है, ये आपके 15 का स्क्वायर है, ये आपके 17 का स्क्वायर है और ये आपके 18 का स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे 19 का स्क्वायर आना था। तो सही विकल्प है आपके ऑप्शन डी, JKLM, ये आपके सही विकल्प है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 5 मित्र एक ही पंक्ति में बैठे हैं। रीमा और उत्कर्ष पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। अहमद रीमा के ठीक दाएं बैठा है। बाएं से दाएं बैठने की व्यवस्था के अनुसार उचित क्रम में कौन सा विकल्प दर्शाता है? तो सबसे पहले आएगा आपका रीमा, फिर आएगा आपके अहमद, फिर आएगा आपके डेविड, फिर आएगा जेनी और फिर आएगा आपके उत्कर्ष। तो सही उत्तर है आपके ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त हैं जो कि नीचे दिए गए विकल्पों में से एक रूप उसी क्रम में दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसको आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब इसको हम सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले आएगा आपका बी, फिर आएगा आपका डी, फिर आएगा आपका सी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। एच और ए पति पत्नी है, वी और ए भाई बहन है, एस वी और एम का पुत्र है। यदि एम एस की मां है तब ए के रिश्ते में एस क्या है? तो इसको एक बार देख लेते हैं। आप देख सकते हैं एच और ए पति पत्नी है, जिसमें वी ए का भाई है, ये भाई है, तो ये हो चुका है इसका बहन, और एच के साथ ये पति है और ये है पत्नी। ठीक है। अब एस वी और एम का पुत्र है। अब वी और एम का जो पुत्र है क्या है आपके? ये पुत्र हैं वी और एम के। अब एम एस की मां है, अब ये इसकी मां है, एस की मां है। ठीक है। अब ए के रिश्ते में एस क्या हुआ? अब हमें ये जो एस है इसका और ये जो ए है इसका रिश्ता बताना है। आपके विकल्प हैं फूफा, बुआ, मामा, मामी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन दूसरा, बुआ। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यदि सफेद को नीला बोलते हैं, नीला को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला कहा जाए, काले को बैगनी, बैगनी को नारंगी कहा जाए, तो नीचे दिए गए सूची में से टमाटर और मूली का रंग क्या होगा? तो सही उत्तर है आपके ऑप्शन बी, पीला और नीला। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 में से 3 विकल्प किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह एक विकल्प कौन सा है जिसमें समूह संदर्भित नहीं है, समूह से संबंधित नहीं है? अब आपको पता है कि जो कुहासा है, भाप है, कोहरा है, ये तीनों एक है और ये बारिश है, ये आपके अलग है। तो ऑप्शन डी आपके सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कौन सा विकल्प निम्नलिखित ग्रहों की सूर्य से आरोही क्रम में दूरी को दर्शाता है? तो सबसे पहला आएगा आपका ऑप्शन सी, फिर आएगा सी मतलब है आपका बुध, फिर आएगा आपका ई शुक्र, फिर आएगा आपका ऑप्शन डी पृथ्वी, फिर आएगा आपका ऑप्शन ए मंगल, फिर आएगा आपका ऑप्शन सी, फिर आएगा आपका ऑप्शन बी बृहस्पति। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ संख्याएं दिया गया है जिनमें से एक को छोड़कर सभी किसी न किसी तरह से समान है। वह संख्या का चुनाव करना है जो बाकी सबसे अलग है। 4/7, 3/6, 2/4, -1/-2। तो आपके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला 4/7। और जिनका सॉल्यूशन मैं नहीं बता रहा हूं इसको मैं अपने कम्युनिटी टैब में दे रहूंगा, जिसको आप एक क्लिक से देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है। एक निश्चित कुट भाषा में मार्केट को टेकराम के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में शॉपिंग को कैसे लिखा जाएगा? तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से कॉलम में से कॉलम 2 का मिलान करना है। बल्ब को हम इस प्रकार से शॉर्टकट लिख सकते हैं, सेल को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, खुला परिपथ को इस प्रकार से, सुचालक तार को इस प्रकार से। तो आपके सही विकल्प हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। दी गई कुछ आकृतियां एक ही अवधारणा पर आधारित है, इनमें कौन सी आकृति उस अवधारणा पर आधारित नहीं है? सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इनमें से आपके जो जे और आपका एन यही सही है, बाकी सभी अवधारणा गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में से 4
में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से एक जैसा है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? तो आपको पता है जो तितली है, मच्छर है, तिलचिट्टा है, ये सब उड़ सकते हैं लेकिन मेढक उड़ नहीं सकता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे श्रृंखला दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा संख्या आएगा ये हमें बताना है। तो आपके सही उत्तर आएगा 41। अब कैसे आएगा, इसमें आपको क्या करना रहेगा, दूसरे वाले अंक को पहले अंक से घटाना रहेगा। जैसे हम 6 में 2 घटा दिए तो 4 आ रहा है, फिर वहीं 11 में 6 घटा दिए तो 5 आ रहा है, फिर 17 में 11 घटा दिए तो आएगा 6। अब 24 में 17 घटा दिए तो आपका आएगा 7, वहीं 32 में 24 घटा दिए तो आएगा आपका 8। अब कौन सा अंक आएगा जिसमें अब हमें 9 लाना है, तो 41 में से 32 घटाएंगे ना तो 9 आएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कथन और कारण दिया गया है। कथन है आपके ये जो आकृति है, 3 आकृति दिया गया है और ये आकृति कैसा है, द्विविमी मतलब 2D शेप में है। कारण जो द्विविमी आकृति है लंबाई होती है, चौड़ाई होती है किंतु ऊंचाई नहीं होती है। अब निम्नलिखित विकल्प में हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला विकल्प है कथन कारण दोनों सही हैं, जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तीसरा, कथन कारण दोनों सही हैं लेकिन जो कारण है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है कथन सही है कारण गलत है। चौथा है कथन असत्य है कारण सही है। तो आपके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, कथन कारण दोनों सही हैं और जो कारण है कथन की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से सही विकल्पों का कौन सा संयोजन त्रिविमीय आकृतियों को दर्शाता है। अब यहाँ पे 3D आकृति के बारे में बोला जा रहा है, तो इसमें त्रिभुज, प्रिज्म, घनाभ, गोला। तो आपके सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रिज्म है, घनाभ है और गोला, ये आपके 3D शेप है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित त्रिविमीय आकृतियों को उनके किनारों की संख्या के आधार पे बढ़ते क्रम में लिखना है। अब बढ़ते क्रम में बोला जा रहा है मतलब जिनमें सबसे कम किनारा है उसको पहले लिखेंगे। तो दिख रहा है आपका गोला बी आएगा, फिर आएगा आपका ई, फिर आएगा आपका डी, फिर आएगा आपका सी, फिर आएगा आपका ए। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 150 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग होगी। तो सही उत्तर है आपके ऑप्शन ए 6। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अंक गणित पे आधारित है। जे 2 पूर्णांकों का योग अंतर एवं गुणा एक पूर्णांक होता है कि प्राकृत संख्याओं के लिए क्रम विनिमय का नियम योग व गुणन संक्रिया में लागू होता है जबकि घटाने पर भाग में लागू नहीं होता है। एल प्रत्येक पूर्ण संख्या की पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्या होती है। एम 2 धनात्मक पूर्णांकों या 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा करने पर धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो आपके इसमें सही कथन है। सबसे पहला तो आएगा जे, फिर आएगा आपके के, फिर आएगा आपके एम। तो कौन है इसमें से, ऑप्शन बी, जे के एम। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सा 16 और 24 का लघुत्तम समावर्त्य है। तो सही उत्तर है आपके 48। संक्रियाओं का सही क्रम हमें बताना है। तो ये जो 83 नंबर का क्वेश्चन है ये भी आपका विलोपित होने वाला है कि इसका सही उत्तर इसमें नहीं आ रहा है। सब करके देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए संख्याओं को उचित क्रम में हमें एक बार फिर से व्यवस्थित करना है, जमाना है। तो सबसे पहले आएगा आपका डी, फिर आएगा आपका ई, फिर आएगा आपका बी, फिर आएगा आपका सी, फिर आएगा आपका ए। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्तंभ 1 आपका संख्या है, स्तंभ 2 आपका घनमूल है। 125 आपके 5 का घनमूल है, 343 का जो घनमूल है ये 7 है, 512 का घनमूल है आपके 8, 216 का घनमूल है 6। तो आपके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, जे है आपका 36/60, वहीं के है आपका 3 + 9 बटे 5 + 9, एल है आपके 3 - 2 बटे 5 - 2 और एम है आपके 15/25। दिए गए विकल्प में से कौन कौन से जोड़े, कौन सा जो जोड़ा है ये 3/5 के तुल्य में परमेय संख्या के जोड़ा है। तो इसमें से सही उत्तर है आपके
जे और आपके एम। तो ऑप्शन सी आपके सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नीचे दी गई सूची में से 48 के अभाज्य गुणनखंडों को पहचान करना है। तो केवल के और एल, तो सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सा प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी 5। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लगाना है। अंकित मूल्य निर्धारित करें, बट्टा ज्ञात करें, बट्टा प्रतिशत ज्ञात करें, विक्रय मूल्य निर्धारित करें, बट्टा प्रतिशत का सूत्र लिखें। तो सबसे पहले आएगा आपका जे, अंकित मूल्य निर्धारित करना है, फिर आएगा आपका एम, विक्रय मूल्य का निर्धारण करना है, फिर आएगा आपका के, बट्टा ज्ञात करें, फिर आएगा आपका एन, बट्टा प्रतिशत का सूत्र निकालें, फिर आएगा आपका एल, बट्टा प्रतिशत ज्ञात करें। सही उत्तर है आपके ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित सूची में से समतुल्य राशि का पहचान करना है। 0.2, 5/10, 20%। तो इसमें सही विकल्प है आपके जे, के और एम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सा 9 का घन है। तो सही उत्तर है आपके ऑप्शन सी 729। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा 7.29 का वर्गमूल है। तो सही उत्तर है आपके 2.7। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 1 से 100 तक की संख्याओं में से अंक 2 का उपयोग कितनी बार होता है। तो सही उत्तर है आपके 20 बार। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, -35/24 को किस परिमेय संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 4/7 का गुणन प्रतिलोम हो। तो आपके सही उत्तर हो जाएगा -6/5 से। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से कथन कारण पे आधारित है। कथन देख लीजिएगा, दो संख्याओं 24 और 36 का महत्तम समावर्त्य 12 है। कारण दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्त्य उनके उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल होता है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल होता है। कथन कारण दोनों सही हैं, जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है। कथन कारण दोनों सही हैं, जो कारण है कथन की सही व्याख्या है। आपके विकल्प इस प्रकार से हैं, कथन कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या है, कथन कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, कथन सही है कारण गलत है, कथन गलत है कारण सही है। तो आपके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, कथन कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या करता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक बार फिर से कथन कारण पर आधारित है। कथन देख लीजिएगा, किसी ऋणात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम धनात्मक संख्या और किसी धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक संख्या होता है। कारण किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम संख्या वह होती है जिसे उस संख्या के साथ जोड़ने पर योज्य दशमलव शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चुनाव करना है। कथन सही है, कारण गलत है, कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है, कारण सही है, कथन कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या है, कथन कारण दोनों सही हैं, परंतु जो कारण है कथन की सही व्याख्या नहीं है। तो आपके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सटीक व्याख्या है, सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है आपके 1000 के निकटतम मान लिखकर आकलित योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आएगा आपका ई, फिर आएगा आपका सी, फिर आएगा आपका बी, फिर आएगा आपका ए, फिर आएगा आपका डी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आपका कॉलम 1 से कॉलम 1 आपका संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आपका कॉलम 1 संख्याएं हैं, कॉलम 2 वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे दी गई संख्याओं को भाग दें तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका 1372, ये है आपके 7, फिर आएगा आपका 896, ये आपका आएगा 10, फिर आएगा आपका 6000, ये है आपके 14, फिर आएगा आपका 3240, ये है आपके 15। तो सही उत्तर है आपके ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा नगर सेना के परीक्षा का संभावित मॉडल आंसर का हमने विश्लेषण किया है। अगर इसमें कोई त्रुटि हो जाता है जिसके लिए मैं माफी चाहूंगा। जो जानकारी को परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगने पर जरूर इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।